तो जपा के लिए अगर आप ऑनलाइन बच्चों से करवाते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ये गूगल में जाइए और फिर मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ स्क्रीन। तो इस तरह बच्चों से जपा करवा सकते हैं आप। अभी 1 मिनट। तो अगर आप इस्कॉन डिजायर ड्रीम में जाओगे, तो इधर प्रभुपाद जी का जपा रहता है। ओके, तो प्रभुपाद जी के साथ एक आइडिया है, आप अपना अपना आइडिया लगा सकते हो, और उसके साथ ये जो ग्लोबल डेटी दर्शन करके गूगल में मिल जाएगा, तो ये प्ले हम इसका हम सब साथ में एक बार जपा कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एक राउंड जपा कर लेते हैं, ताकि एक प्रेयर भी हो जाएगा, ताकि हमारी जो सेवा रहेगी शीला प्रभुपाद जी को, वो बराबर हो जाए। राम 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 हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम Sit properly. Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Ram. काय चाललंय? Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna हरे कृष्णा। अगेन आप सबका मैं स्वागत इस सेशन में, जहाँ किस तरह क्लास लेना चाहिए वो देखेंगे। तो इसमें पहला मैंने सबको बताया, लेकिन कुछ लोग आप लोग अभी ज्वाइन हुए हो, तो कृपया आपका नाम, आपका कांटेक्ट नंबर और आप कौन से मंदिर से जुड़े हुए हो वो थोड़ा मेरे को चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि मैं एंड में एक बार आप सबको ये कर दूंगी। तो मैं पहला क्या क्या सेशंस है बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपके जो प्रश्न है आप पूछ सकते हो। तो पहले जैसे मैंने बताया 4 थिंग्स है। एक है जपा। जपा में क्या करते हैं, हम बच्चों से जपा करवा के लेते हैं। इससे क्या है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं उसका स्कूल में मीटिंग के लिए गई थी। तो उधर का टीचर का ये कंप्लेन था बाकी बच्चों का कि वो लोग उनका टाइम टेबल भी बराबर नहीं लेके आते हैं। तो किसका गलती है यहाँ पे? गलती क्या है कि अगर माता पिता बच्चे सब लोग साथ में अगर महामंत्र करेंगे, भगवान का जब नाम लेंगे, तो क्या है, मन फोकस्ड रहता है, वो कंसंट्रेट कर सकता है। तो जो जो चीजें हैं बराबर एक एक समय में कर सकते हैं। तो पहला चीज, क्यों कोई भी नहीं, तो अभी फॉर एग्जांपल स्कूल में ये एग्जांपल आप बच्चों को बता सकते हो। स्कूल में बोलती है टीचर पे अटेंशन। हाँ, तो पे अटेंशन का मतलब क्या है, बच्चा क्लास में रहता है पर उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका वो पूरा शरीर, उसका आँख, मुंह, सब कुछ क्लास में है, बट उसका क्या क्लास में नहीं है, मन क्लास में नहीं है। बाहर कोई लड़का क्रिकेट खेल रहा है तो उधर उसका ध्यान है। तो इस तरह जो बच्चे रहते हैं, तो इसके लिए उनके लिए हमको कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए पहला तरीका है जपा कराना। लेकिन इतना आसान नहीं है बच्चों से जपा करवाना। इसके लिए उनको कभी कभी कुछ स्टोरी बताना पड़ेगा। जैसे ये मैंने तरीका बताया कि आप प्रभुपाद जी का ये लगा सकते हो और इस्कॉन ग्लोबल डेटी दिखा सकते हो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो। अगर आप ऑफलाइन घर पे भी कर रहे हो तो ये आप कर सकते हो, आपका लैपटॉप में दिखा सकते हो, क्योंकि प्रभुपाद जी का आवाज सुनने से बहुत फर्क पड़ता है बच्चों में। उनका एकदम वो जो प्रभुपाद जी का आवाज ही इतना गहरा है कि वो एकदम इम्प्रेशन करता है बहुत से बच्चों में। तो इसके लिए आप प्रभुपाद जी का चालू कर दिए, एक तरीका है। दूसरा तरीका है, आप बोल सकते हैं सब लोग आपका वीडियो चालू करो और फिर जपा साथ में करो, और फिर बोल सकते हैं तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा ऐसा, ये जपा के लिए।
और उनको बोल सकते हो कि जपा करने से भगवान हमारे जीवा में नाचते हैं, कान में नाचते हैं, हृदय में नाचते हैं। और क्या करते हृदय में नाच के, इस बार का वो श्लोका भी वही है, हमारा हृदय में जितना, अभी हमारे लिए अनर्थ निवृत्ति बोल सकते बड़ों के लिए कि हमारे हृदय में क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह वो सब है। पर बच्चों को कैसे बताएंगे? बच्चों को ऐसा बता सकते हैं कि हमारे अंदर जो बैड क्वालिटीज है, कभी कभी हम माता पिता को बैक आंसर कर लेते हैं। माँ बोलती है थोड़ा ये करो, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन क्या करेगा बेटा, व्हाट्सएप में टाइम पास करता रहेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो ये सब जो है जपा से ठीक हो जाएगा। वो उसका अपना अपना तरीका आपको अपना चाहिए। अभी दूसरा जपा के बाद है, सबसे पहला आपको मंगलाचरण से चालू करना चाहिए, क्योंकि मैं वेट कर रही थी सब लोग एक बार ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद मैं चालू करने वाली थी। तो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ ये जो मैं हर टाइम एक सिलेबस सेट करती हूँ। तो इस बार का सिलेबस मैं आपसे एक बार शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको पता चलेगा। आपका जैसे आपको कंफर्ट रहेगा उस तरह आप कर सकती हो। अभी 3 स्तर में मैंने डिवाइड किया है इस बार का जो सिलेबस है। पहला सिलेबस है, उसमें मंगलाचरण लेना चाहिए। मंगलाचरण मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय से हरे कृष्ण महामंत्र तक उसको आपको सिखाना पड़ेगा। कैसे, मैं बताती हूँ। पहला ये जो सिलेबस है एक बार गो थ्रू करती हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके हम जाएंगे। और फिर भजन। भजन मंगलाचरण बोलने से क्या होता है, जितना अशुभ है वो सब शुभ हो जाता है। तो इसके लिए पहला मंगलाचरण बोलना चाहिए। मंगलाचरण ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए दूंगी, वो आपका इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं मंगलाचरण में 3 चीजें हैं। क्या क्या है? नमस्कार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद। नमस्कार का मतलब क्या है? हम लोग बोलते ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जो है हम नमस्कार करते हैं, किनको करते हैं? उस भगवान को जो वसुदेव जी के पुत्र है वासुदेव। तो इसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम ओम नमो भगवते वसुदेवाय नहीं बोलते हैं, वासुदेवाय बोलते हैं, बराबर। तो वो है नमस्कार। और फिर वस्तु निर्देश है, सब्जेक्ट जो मंगलाचरण का सब्जेक्ट है वो है कृष्ण भगवान, ठीक है। और फिर आशीर्वाद। ये पूरा मंगलाचरण बोलने से हमको गुरु का, भगवान का और जितने अष्ट सखी से श्रीमती राधा रानी सबका हमको आशीर्वाद मिलता है, हम आशीर्वाद लेते हैं। तो इसलिए हमको मंगलाचरण बोलना चाहिए। और 2 बात हमको, जब हम बच्चों का क्लास लेते हैं हमको ये याद रखना चाहिए कि मंगलाचरण बोलने के बाद हम शीला प्रभुपाद जी से ये प्रार्थना कर सकते हैं, शीला प्रभुपाद जी मैं महामूर्ख हूँ, लेकिन आप मेरे अंदर से आप ये प्रचार कीजिए, ये भगवान का जो संदेश है आप दीजिए। ये सब मैं जो बता रही हूँ ये मैंने वरिष्ठ वैष्णवों से सीखा है, वही आपको बता रही हूँ। मैम, आई एम अ बिग फूल, यू प्लीज स्पीक थ्रू मी। ओके, इसका हिंदी अनुवाद ऐसा है, मैं महामूर्ख हूँ, आप मेरे अंदर से बोलिए, ऐसा। और फिर दूसरा, हम क्या है, श्रीमती राधा रानी का एक इंस्ट्रूमेंट है। अभी जैसे कि हम सब माताएं, सब लोग खाना पकाते हैं, बराबर। तो उसमें हम लोग स्पून यूज करते हैं। वो स्पून कुछ काम करता है क्या? कुछ नहीं करता, हम ही हिलाते हैं। उसी तरह हम लोग, श्रीमती राधा रानी के हाथ में स्पून्स है, श्रीमती राधा रानी हमको हिलाती है, तो उस तरह सब बनता है, बराबर। तो इसके लिए हमको ये दूसरा प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान इन सब बच्चों को आप कृष्ण प्रेम दे दीजिए। ओके, ये 2 मंगलाचरण के बाद होना चाहिए। मंगलाचरण के बाद आता है भजन। ये भगवत गीता श्लोकास भी है, बट इस बार मैंने 3 स्तर में डिवाइड किया है, क्योंकि कुछ कुछ माताएं बहुत पहली बार लेने वाली है, कुछ माताएं थोड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसे ऐसे उनका लेवल्स के ऊपर आपका जो कंफर्ट जोन है उसमें आप चालू कीजिए, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जो आपको मालूम है आप बताएंगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। तो इसके लिए ये भजन है जय राधा माधवा और नरसिम्हा आरती। और सबसे पहले जब आप भजन सिखाती हो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किन्होंने ये भजन लिखा है। जैसे कि जय राधा माधवा, क्योंकि हमको ये बच्चों को समझाना है कि सबको गाना अच्छा लगता है, भजन गाना तो सबको अच्छा लगता है, सब लोग बाथरूम सिंगर्स है,
बट हॉलीवुड गाना भी गाते हैं, बॉलीवुड गाना भी गाते हैं और वैष्णवों का भजन गाते हैं। अभी इसमें फर्क क्या होगा, अगर वैष्णव आचार्यों का भजन गाएंगे तो उनका बुद्धि अच्छा हो जाएगा। ये आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। 6 महीने के लिए या फिर 1 महीने के लिए बच्चों को ये जो भगवान के भजन है वो गाने को बोलिए, तो फिर और उनका बर्ताव में आप खुद चेंज देखेंगे। तो इसके लिए हमको वैष्णव भजन सिखाना चाहिए। तो इसके लिए हमको पहले ये आना चाहिए कि ये किसने लिखा है। तो मैं जब नोट्स देती हूँ तो उसमें लिखती हूँ कि किन्होंने, अभी जैसे कि जय राधा माधवा किन्होंने लिखा है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है गीतावली करके पुस्तक से, ठीक है। और दूसरा शिला व्यासदेव जी ने नरसिम्हा आरती 2 भाग में होता है। स्टार्टिंग में जो है वो शिला व्यासदेव जी ने लिखा है, और तव कर कमलवरे जो आता है वो शिला जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। किधर लिखा है, उनका गीता गोविंदम में, ठीक है। तो ऐसा आपको ऑथर का नाम आना चाहिए। फिर मंगलाचरण और ये 2 भजन और शीला प्रभुपाद की कहानियां। माता जी इस बार हम लोग क्यों और मिले हैं, इस साल शीला प्रभुपाद जी का 125th 125वां व्यास पूजा है। तो इसके लिए पूरे दुनिया में शीला प्रभुपाद जी के लिए कुछ ना कुछ सब लोग अर्पण कर रहे हैं। हम लोग क्योंकि माताएं, हम लोग शीला प्रभुपाद जी को इस तरह प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे, बच्चों को भगवान के बारे में बता के। और एक बात क्या है कि हम जब भगवान के बारे में वर्णन करते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, ऐसा पूरा जब भगवान की जितनी स्तुतियां हैं, जब हम भगवान को बोलते हैं भगवान खुश हो जाते हैं। बट अगर हम उनके जो शुद्ध भक्त है शीला प्रभुपाद जी, उनके बारे में बताएंगे तो वो और खुश हो जाते हैं। क्यों? जिस तरह भक्त को भगवान के बारे में वर्णन करने से आनंद आता है, उसी तरह डबल आनंद भगवान को भक्तों का वर्णन करने से भगवान को मिलता है। तो इसके लिए हमको ये एक मौका लेना चाहिए और जो शीला प्रभुपाद जी की कहानियां हैं उनको बताना चाहिए। तो ये है पहला स्तर, लेवल 1। और दूसरे लेवल में एक्स्ट्रा मैंने क्या इंक्लूड किया है, उसमें 3 भजन और डाले हैं। वो है संसार दावा, वो है गुरुवाष्टका। उनको किन्होंने लिखा है, कौन बताएगा आप में से? जस्ट यस माता जी, अंजलि माता जी बताइए। माताजी श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। बराबर, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही बताना चाहिए, शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद। क्योंकि बहुत से लोग ना, अभी हम मैं पूछूं बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनका नाम नहीं रखा है। उनका नाम शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ऐसा बताएंगे। सिर्फ वो नाम सुनने से भी हमारा हृदय भी साफ होता है, बच्चों का हृदय भी साफ होता है। तो संसार दावा भजन रखा है, और फिर श्री गुरु चरण पद्मा, वो है गुरु वंदना। ये भजन का कभी कभी एक एक्स्ट्रा नाम भी रहता है, वो नाम भी हमको आना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम जब बच्चों को प्रचार कर रहे हैं, उनको स्कूल में वैसा आदत है, ऐसा परफेक्ट उनको आना चाहिए, इससे हम भी सीखते हैं। बट आप लोग डर जाइए मत कि वो मुझे नहीं आता है, बट अभी हम सीख रहे हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गुरुवाष्टका, और फिर दूसरा गुरु वंदना श्री नरोत्तम दास ठाकुर का, और फिर तुलसी आरती। तुलसी आरती का गाना भी आप बच्चों को सिखा सकते हो। तो ये, और भगवत गीता के 5 श्लोका मैंने चूज किया है, दूसरा अध्याय का 11, 12, 13, 14, 20वां। ये क्या है, इंपॉर्टेंट श्लोकास में 5 श्लोका है, और उसके लिए एक एक कहानी भी मिलेगा आपको। तो ये है दूसरे स्तर का। आज हम इधर तक करते हैं, सो दैट नेक्स्ट और तीसरा स्तर भी बता देती हूँ। तीसरा स्तर में मैंने और एक भजन इंक्लूड किया है, वो शीला प्रभुपाद जी ने खुद लिखा है, बोरो कृपा कोइले कृष्णा। उसका नाम क्या है, मार्किने भागवत धर्मा। तो ये प्रभुपाद जी ने जलदूता शिप में लिखा था। इसको हमारे मंदिर में वरिष्ठ वैष्णव विजग्रेस वनमाली प्रभु जी, वो बोलते हैं कि जिस तरह भारत का नेशनल एंथम है जनगण मन, उसी तरह हमको इस्कॉन का ये एंथम बनाना चाहिए, बोरो कृपा कोइले कृष्णा।
तो आपका हिसाब से ये तीनों स्तर में जो आपको कंफर्टेबल है माता जी वो लीजिए। कम से कम आप जय राधा माधव, नरसिम्हा आरती और प्रभुपाद जी की कहानियां उतना बताइए। वो तो सब लोग कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए, क्योंकि भगवान खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी किसी को मैं क्या करती हूँ, और थोड़ा लेके फिर प्रश्नों के लिए समय रखती हूँ, बराबर। तो अभी मेरे को लगता है बहुत से माताओं को इस ग्रुप में संसार दावा और ये गुरुवाशका और गुरु वंदना भजन आता है ना। बहुत से ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ आप लोगों को, बहुत लोगों को आता होगा। या फिर आप लोग हाथ रेस कीजिए पार्टिसिपेंट्स कॉलम में जिन्होंने नहीं सुना है ये दो भजन, गुरुवाशका और गुरु वंदना। ओके, नो कोई बात नहीं, हम लोग ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। ओके ओके, प्रियंका माता जी, थैंक यू माता जी। और फिर अभी पहले हम भगवत गीता का एक श्लोका ले लेते हैं, और फिर जय राधा माधवा भजन में भी ऐसा करती हूँ कि एक एक जन को गाने को बोलती हूँ, ताकि आप लोगों को कंफर्ट फील होगा। ठीक है, और बच्चों को कैसे सीखना चाहिए जय राधा माधवा, अभी वो वर्ड्स तोड़ के बताना पड़ेगा। जया मैं भगवत गीता का बताती हूँ, तो वैसे आपको बाकी का वैसे ही करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। ये ऐसा आपको डॉक्यूमेंट सब मैं दे दूंगी, वो हिंदी का मंगलाचरण मिल जाएगा, और इसमें ये जो भजन है वो भी हिंदी किया है, बट अभी फिलहाल ये जस्ट भगवत गीता के लिए ऐसा रेफर करते हैं, एक इंग्लिश शो का और एक संस्कृत बाजू में, सो दैट जिनको जिनको जो लैंग्वेज आता है वैसा आप कर सकते हैं। तो कैसे सिखाना चाहिए, फर्स्ट वर्ड्स को तोड़ना चाहिए और उनको 3 बार बोलना चाहिए। दिस इज वैदिक वे ऑफ लर्निंग, ये एक वैदिक वे है सीखने का। तो आप बोले श्री भगवान, अभी मैं आपको एक बता रही हूँ कि कैसे बच्चों को सिखाना चाहिए, बराबर। श्री भगवान वाचा 3 बार बोलिए, और ऐसे आपको दिखाना है। आप लोग अनम्यूट करके आप लोग भी बोलिए। श्री भगवान उवाच जोर से बोलना चाहिए, टीचर श्री भगवान उवाच, बराबर, भगवान उवाच, वेरी गुड। अशोचयान, अशोचयान, 3 बार, अशोचयान, अशोचयान, अन्वशोचस्त्वं, अन्वशोचितम्, अन्वशोचितम्, शोचस्त्वं, शोचस्त्वम्, अन्वशोचस्त्वम्, प्रज्ञा, वादांश्च, वादस्नश्च, वादांश्च, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये जो स्क्रीन, या फिर और बड़ा करूँ स्क्रीन आप लोगों के लिए? नहीं दिखाई दे रहा माता। हाँ वही मुझे लगा, आप लोग क्यों एकदम स्लो। 1 मिनट माता जी, अभी नहीं तो ना मैं आप ठीक है, ये एक आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो मैं आपको 1 मिनट माता जी, आप बोलिएगा बीच में। भगवत गीता सकते हैं माता जी। ओके, अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। यस मतलब ओके, तो अभी जैसा अभी जस्ट वापस जहां मैंने स्टॉप किया वहां से कंटिन्यू करती हूँ। प्रज्ञावादांश्च, प्रज्ञावादांश्च
प्रज्ञावादांश्च भाषसे भाषसे यस गतासून गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः तो इस तरह आपको वो श्लोका का तोड़ एक एक वर्ड करके तीन तीन बार ये वैदिक वे है सीखने का। तो ऐसा जब बच्चे सीखेंगे जिस तरह टेबल सीखते हैं स्कूल में, तो उस तरह जब सीखेंगे तो रात में भी उठा के बोलेंगे 10 10 100। तो ऐसा ही उठा के असोचन स्वम प्रज्ञावादाम से भाषा से ऐसा उनको आदत हो जाएगा। तो ये वैदिक वे सीखने का। तो अभी एक बार तोड़ने के बाद उनको पूछना चाहिए आपको किसी को डाउट है क्या करके इसमें प्रोनाउंसिएशन में। तो उसके बाद वंस उनका प्रोनाउंसिएशन पक्का हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको उसका उच्चारण करना है। इसको छंदस मीटर बोलते हैं। देखिए 3 प्रकार है। एक है पढ़ना असोचन अनुसोचा सम प्रज्ञावादाम से भाषा से गेट बंद करना है ना बाबू ना अनुसोचन्ति पंडिता, ऐसा ये पढ़ना है। और दूसरा है उच्चारण करना असोचयानन्वसोचस्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ये है उच्चारण। तो इस तरह हमको प्रयास करना चाहिए। अगर आप लोग बिलीव कीजिए, अगर आप एक कदम उठाएंगे तो भगवान ये सब ज्ञान कहाँ से आएगा? तेषां सतदेवता ना भजतां पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। तब भगवान हमको हमारे हृदय में बैठ के ये ज्ञान देंगे। ठीक है, तो हम अभी एक बार मैं उसका कैसे ट्यून लेके आने का वो मैं बताती हूँ। श्री भगवान उवाच, 3 बार बोलिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच हाँ 3 ओके। असोच्यानन्वसोचस्त्वम् वेरी गुड। प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः नानुशोचन्ति पंडिता। बराबर। अभी ये ऐसा एक एक लाइन को तोड़ के हमने 3 बार बोल दिया उनसे। अभी हमको पूरा श्लोका बोलना है। ठीक है, अभी मैं पूरा बोलती हूँ, ऐसे आपको भी बोलना है 3 बार। श्री भगवानुवाच असोच्यानन्वसोचस्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अभी आप लोग भी ऐसा बोलिए।
अशोचन्नमशोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाससे गतासून गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः श्रीभगवान् उवाच अशोचन्नमशोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाससे गतासून गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। वेरी गुड। ऐसे ही आपको लेके फिर एक एक बच्चे को बोलना चाहिए कि आप ये एक बार बोले। अभी फॉर एग्जांपल मैं आप में से कुछ माताओं को बोलने को बोलती हूँ, इसी तरह आपको आप में से कोई बोलना चाहेंगे ये श्लोका एक बार उच्चारण पूरा श्लोका। आप हाथ ऊपर कीजिए पार्टिसिपेंट कॉलम में। पार्टिसिपेंट कॉलम्स किधर है मालूम है आपको? जहाँ पे वो नाम आता है उधर आपका हाथ रेस कीजिए। आप में कोई ये उच्चारण अभी करना चाहते? ओके, नीलम जी आप बोलिए। श्री भगवान उवाच अशोचन अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। हरि बोल। नेक्स्ट इज कौशल्या माता जी। आपको अनम्यूट नहीं, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है माता जी। हरि बोल माता जी। हाँ, और जोर से। हरे कृष्णा, अब आ रहा है माता जी? हाँ, अभी ठीक है एटलीस्ट। हाँ। श्री भगवान उवाच अशुचन्वानशोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हाँ, थोड़ा और वो वर्ड्स में फोकस कीजिए तो फिर और अभी भी अच्छा है। बट परफेक्शन देखिए, भगवान के लिए हम जितना परफेक्ट करेंगे। मालती माता जी करके प्रभुपाद जी के शिष्य है, जो पहले वुमेन डिसाइपल है शीला प्रभुपाद जी के। वो क्या बोलते हैं, हमेशा भगवान के लिए फर्स्ट क्लास रहना चाहिए सब कुछ। तो हमको जितना हम प्रयास करेंगे, जितना अभी एक सिंपल सी बात है माता जी, हम लोग अभी हम लोग बच्चों को सिखाने वाले, सो वी ऑल विल बिकम टीचर्स। तो जो टीचर करेगी वही मिस्टेक बच्चे भी करेंगे। इसके लिए और कुछ नहीं, हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और कुछ। अभी देखिए, अभी हम सब लोगों ने चपाती किया, हमारा पहला चपाती मैप ही आया ना, अलग अलग मैप्स आया था बराबर। ऐसे ही सब 640 नहीं ना, 640 कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छा हो जाएगा। तो और एक माता जी, रीता तिवारी माता जी आप बोलिए। श्री भगवान उवाच अशोचन्नमशोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हरि बोल। माधुरी राणा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिताः। शीला माता जी, शीला योगेश तांबे माता जी। हरि बोल माता जी। श्री भगवान उवाच अशोचन्नमशोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हरी बोल। आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला। अभी नेक्स्ट टाइम जब सिखाऊंगे बाकी माता जी बोलना चाहिए। आज के लिए ये इतना करेंगे, और इसका जो अर्थ है और स्टोरी है ये मैं आपको आप सबका, आप याद से आपका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और कहाँ से हो ये चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि मैं आप सब लोगों को इसका नोट्स में शेयर कर दूंगी, सो दैट ये स्टोरी सब घर पे एक बार पढ़ सकते हो। और कुछ क्वेश्चन रहेगा या कुछ डाउट भी रहेगा तो अगले ट्यूसडे जब हम मिलेंगे जो जो क्वेश्चंस रहेगा आप पूछ सकते हैं। इसके लिए अगर किसी ने भरा नहीं रहेगा तो प्लीज आपका नाम, नंबर और मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप में है वो, और आप कौन से मंदिर से जुड़े हुए हो वो थोड़ा डाल दीजिए। और फिर ये है भगवत गीता और फिर भजन।
भजन मुझे लगता है आप सबको जय राधा माधव आता है और फिर नरसिम्हा आरती आता है, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। लेकिन आपको अगर किसी को नहीं आता है तो शर्माइए नहीं, कभी नहीं, भगवान का इसमें कभी शर्माने का नहीं। अगर शर्माएंगे तो कैसे सीखेंगे? तो इसके लिए आप लोग मुझे पर्सनल भी भेज, तो मैं जरूर कैसे ये सीखना है, बराबर। तो जय राधा माधव और फिर उसके बाद और ये हफ्ते में आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दूंगी, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए। ये प्रभुपाद जी की जो कहानियां हैं मैं आप सबको एक एक दे दूंगी, ताकि अगले हफ्ते कुछ माताएं बोलेंगे और उसके अगले हफ्ते कुछ माताएं बोलेंगे, ताकि इस तरह आप प्रभुपाद जी की कहानियां पढ़ेंगी और फिर आपको थोड़ा कंफर्ट फील भी होगा। तो बिना भूल के आप भूलिएगा नहीं, सब लोग आपका नाम, नंबर और कहाँ के हो डाल दीजिए, सो दैट मैं आप सबको नोट्स भेज सकती हूँ। ये है इसके श्लोका के बारे में। और भजन मैंने एक बताया था कि आज के लिए संसारा दावा साथ में सब गाते हैं, मुझे लगता है बहुत लोगों का आता रहेगा, क्योंकि आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है। कोई बता सकता है आज क्या क्या है करके? हरे कृष्णा माता जी, आज बसंत पंचमी है और बहुत सारे विष्णु प्रिया माता जी का अपीयरेंस डे है। और कुछ हमारे वैष्णव जी लोग का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे, उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी जी है, बराबर, रघुनंद, और नाम नहीं याद आ रहा मतलब। ठीक है, शीला रघुनाथ दास गोस्वामी, शीला रघुनंदन ठाकुर एंड देन शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का डिसअपियरेंस डे है। हम लोग वैष्णवों का बर्थडे डे नहीं बोलते हैं, अपीयरेंस डे, डिसअपियरेंस डे मतलब आविर्भाव तिरुभाव बोलते हैं। और श्रीमती विष्णु प्रिया देवी का आज आविर्भाव है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर पुंडरीक विद्यानिधि जी का है। तो ऐसे 5 आचार्यों का आज अलग अलग अपीयरेंस डे और डिसअपियरेंस डे है। तो विष्णु प्रिया जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। विष्णु प्रिया जी जो है चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी थी, और वो सिर्फ 16 साल की थी, और भगवान चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण भगवान जो चैतन्य महाप्रभु बने थे वो 24 साल के थे। 24 साल में भगवान ने संन्यास ले लिया। तो उस दिन उन्होंने इतना सुंदर पत्नी 16 साल जो महालक्ष्मी खुद है उनको छोड़ दिया। तो मैं क्यों ये बता रही हूँ, अभी हम सब लोग इधर मिले हैं, वो विष्णु प्रिया देवी का उस सैक्रिफाइस की वजह से हम लोग मिले हैं। अगर उस दिन विष्णु प्रिया देवी ने भगवान को नहीं छोड़ा रहेगा तो हम लोग मिले नहीं रहेंगे। ऑफकोर्स हम लोग सब लोग मिले हैं शीला प्रभुपाद जी की वजह से, बट ऑल द ग्लोरीज गोज टू ऑल द आचार्यस। तो विष्णु प्रिया देवी का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि कहा जाता है कि सची माता को भी ये एक सौभाग्य मिला कि वो उनके पुत्र को देख सकती थी, उनको ये भोगा बना के भी उनको दिया था भगवान को, लेकिन विष्णु प्रिया जी को कभी भी वो देख नहीं पाए भगवान को। तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस विष्णु प्रिया जी ने किया है, और फिर इतने सालों तक पूरा दिन में इतना जपा करते थे। तो ये एक हमारे लिए एक टीचिंग है कि उनका कृपा लेके ये जो सेवा है और अच्छी तरीके से कर सकते। तो अभी एक तो संसार दावा भजन आज गाएंगे, तो वो भी अगर आप सीख के बच्चों को सिखा सकते। और एक बात है, अगले हफ्ते आप सब लोग हम सब लोग ऑनलाइन तुलसी आरती करेंगे। तो आप सब लोग एक तुलसी का पौधा एक पॉट रखिए, और एक प्लेट में जो नए हैं उनको भी बता रही हूँ, एक प्लेट में एक आचमन कप होना चाहिए। अगर आपके पास आचमन कप नहीं है, कप और उसमें एक स्पून रख लीजिए पानी के साथ, और फिर एक दिया होना चाहिए, और 3 अगरबत्ती होना चाहिए, और 1 घंटा होना चाहिए, और 3 फूल एक छोटा प्लेट में। तो ये सब तैयार रखिए। आप सब अगले हफ्ते कीजिए, और इसका पद्धति क्या है मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगी और अगले हफ्ते बताऊंगी भी, ताकि तुलसी आरती आप सब लोग कीजिए। और ऐसे ही आपको बच्चों को सिखाने का है तुलसी आरती जब आप समर कैंप लोगी।
ओके, तो अभी संसार दावा मैं डिस्प्ले करती हूँ स्क्रीन में। एक मिनट माता जी। और एक है शिला प्रभुपाद थिंग दैट वी विल नेक्स्ट हफ्ते में मैं आपको सिखाती हूँ। वो एक मिनट, अभी ये संसार दावा आपको दिखाई दे रहा है? नहीं तो मैं दूसरा आपको इसमें दिखा देती हूँ। एक मिनट माता जी, ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेज दूंगी, बट अभी दिखाने के लिए मैं आपको दूसरा एक इसमें से दिखाती हूँ। एक मिनट। तो ये भजन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है और ये भजन संस्कृत में है और ये रोज सवेरे गाने से हमको टिकट मिल जाता है गोलोक धाम का। ठीक है, तो ये हम एक एक लाइन ये भी एक बार जस्ट आपको दिखाने के लिए दिखाती हूँ कैसे बच्चों को सिखाना चाहिए। संसार दावा 3 बार बोलिए। संसार दावा, संसार दावा, संसार दावा, संसार दावा, नललीद लोक, नलिलोक, नलिलोक, त्रणाय कारुण्य, त्रणाय कारुण्य, त्रणाय कारुण्य, घनाघनात्वं, 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 प्राप्तस्य प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य गुणार्णवस्य वन्दे गुरोश्री वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम्। चरणारविन्दम्। ओके, तो ऐसे हमको तोड़ के, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट, संस्कृत थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत बार हमको लगता है अरे आता है, बट एक्चुअली प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सब होना चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स भगवान भावग्राही जनार्दना है, वो सब कुछ हम जो लेते हैं वो ले लेते हैं, बट फिर भी हम कितना परफेक्शन से देंगे तो और उसका आनंद अलग ही रहेगा। संसार दावा नललिद लोका, त्रणाय कारुण्यागनागनात्वम्, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्।
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इसका भी मीनिंग मैं आपको सब दे दूंगी। तो अभी इधर ये विराम करती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ प्रश्न रहेगा तो उसको मैं एड्रेस करना चाहूंगी। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया 4 चीजें हैं। एक है मंगलाचरण। मंगलाचरण उस हाउ टू टेक द क्लास, उसका भी मैं एक नोट्स बनाया है, वो भी मैं आपको हिंदी में दे दूंगी कि आपको ना बहुत ऐसा स्कूल में कैसा रहता है कि वो टाइम टू, बच्चे का हृदय बहुत चंचल रहता है, उनके लिए ना हमारे पास कम से कम 10-15 चीजें होना चाहिए ताकि उस, अगर आप आधा घंटा 1 घंटा बच्चों का क्लास लेते हो तो आपके पास इतना होना चाहिए कि फटाफट वो ऐसा टर्न करने के पहले आपका रेडी दूसरा होना चाहिए। अभी पहला मंगलाचरण रोज, वो भी एक एक जैसा मैंने सिखाया। अगर नए बच्चे हैं, अगर फर्स्ट टाइमर्स है तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य उसी तरह आपको तोड़ के सिखाना है। तो पहला दिन ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य सिखाएंगे और पूरा, लेकिन पूरा मंगलाचरण आप बोलिए, लेकिन बच्चों को ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। दूसरा दिन श्री चैतन्य मनोभीष्टम, और ये सब भी आपको आना चाहिए कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम श्रील रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र है। तो ऐसे ऐसे आपको भी ये थोड़ा कुछ ज्ञान, कृष्ण प्रणाम कौन सा है, राधा प्रणाम कौन सा है, ये सब। तो क्योंकि व्हेन यू आर डीलिंग विद चिल्ड्रन आपको यू हैव टू बी वेरी, पूरा ये नॉलेज हमको देना है। जिस तरह बच्चों को स्कूल में पढ़ाते वैसे ही आपको करना है। तो मंगलाचरण 5 मिनट, फिर उसके बाद आता है जपा। तो जपा सबको कैसे बोलना चाहिए? सिट स्ट्रेट, बैक इरेक्ट, क्लोज योर आईज एंड यू चैंट। तभी बोलना चाहिए क्लोज योर आईज, व्हाई? सो दैट यू शुड लिसन। हमारा परफेक्ट चैंटिंग कब होता है? जब हम 16 एक महामंत्र में 16 अक्षर होता है, तो 16 अक्षर को हमको हर एक अक्षर को हर एक मंत्र में सुनना चाहिए। वो परफेक्ट चैंटिंग है। तो वो अचीव करने के लिए समय लगता है, बट वो परफेक्ट चैंटिंग है। तो इसके लिए जपा 5 to 10 मिनट्स, वो कंसंट्रेशन के लिए। और फिर तीसरा है भगवत गीता श्लोका। मे भी आप सब लोग आपको हो सके तो वीडियोस चालू कीजिए ताकि हम सब ऐसा ही कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और तीसरी बात है ये गीता, भगवत गीता श्लोकास भागवतम श्लोकास क्यों सिखाते हैं बच्चों को? क्योंकि उससे उनका जो स्पीच है वो क्लियर हो जाता है। भगवत गीता, भागवतम ये सब सीखेंगे तो बच्चे इतना क्योंकि ये भगवान का है, इतना पावरफुल हो जाएंगे कि वो 1000 लोगों के सामने बात कर सकते हैं, उनको थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। अभी देखो, सपोज मैं आपको 100 जन के बारे में खड़े कर दूंगी तो आपको एकदम ऐसा पसीना सा आ जाएगा, बराबर। बट भगवत गीता भागवतम सीखने से इतना सब स्ट्रांग हो जाते हैं। एक है वो 1000 लोगों के सामने बात कर सकते हैं, दूसरा है कोई डर नहीं रहेगा, और तीसरा है वो जिंदगी में जब बड़े हो जाएंगे तो गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर से उनको पता चलेगा कि ये काम गलत कर रहे हैं। तो इसका इतना ये सब कुछ बेनिफिट्स है इन श्लोकाओं का। तो भगवत गीता श्लोका अराउंड 15 मिनट क्यों आपको सिखाने का है, और जैसा मैंने आज किया ऐसे आपको हर बच्चे के साथ करना है। बट अगर आप सपोज स्कूल में जाके पढ़ाती हो तो स्कूल में सपोज 50 से ऊपर 100 बच्चे रहते हैं, तो हर एक बच्चे से भगवत गीता बोलवा के लेना मुश्किल रहेगा। तो तभी उनको ग्रुप्स में बनाने का, 3 या 5 या 4 डिपेंडिंग अपॉन द कितने सारे बच्चे हैं उसके ऊपर। तो श्लोका 15 मिनट, 5 मिनट मंगलाचरण, 5 मिनट जपा, हाँ, और फिर 5 मिनट जय राधा माधवा भजन गाना चाहिए। वो भी जैसा मैंने तोड़ के बताया वैसे ही पहले तोड़ के दिखाएंगे, फिर वो एक बार उनका कंठस्थ हो जाएगा तो आप सब साथ में बोलिए। एक बच्चा मृदंग बजा सकता है, आप हारमोनियम बजा सकते हो, कोई करताल बजा सकता है। ये सब धीरे धीरे, ऐसा सब एक ही टाइम में नहीं होगा, धीरे धीरे कीजिए। जय राधा माधवा, फिर नरसिम्हा आरती,
नरसिम्हा आरती, ये सब 5 मिनट, फिर 15 मिनट भगवत गीता श्लोका, और उसके बाद आपको स्टोरी बोलना है वो श्लोका के बारे में। और फिर हर एक समय में एक थीम रखती हूँ। इस बार क्योंकि प्रभुपाद जी का है तो इसके लिए प्रभुपाद जी की कहानियां है, उनका बचपन से लेके उनका स्कूल में कितना मस्ती किया, ऐसे ऐसे आगे जाके और फिर उनका खेल क्या था, वो क्या खेलते थे, तो ऐसा ये सब कहानियां आपको बच्चों को बताना है। ये नोट्स में आपको दे दूंगी, आप लोगों का भी होमवर्क भी दे दूंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको, अभी मैं आज बहुत बोल चुकी हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आप सबसे सुनना चाहूंगी। तो वो है प्रभुपाद जी का स्टोरीज। और फिर तुलसी आरती करवा सकते हैं। तुलसी आरती कैसे बच्चों से करवा सकते हैं, नेक्स्ट वीक उसका एक हम आपके साथ एक प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको किसी को कुछ प्रश्न है, और एक और भी होमवर्क ऐसा दे सकते हैं कि रोज एक नोटबुक रख सकते हैं बच्चे, और 5 बार महामंत्र लिख सकते हैं। और जब वो एक नोटबुक कंप्लीट कर देंगे तो हो सके तो आप लोग उनको कुछ ऐसा गिफ्ट्स दे सकते हैं। तो इससे उनका हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा, उनका मन फोकस हो जाएगा। और भजन क्यों सिखाते हैं, क्योंकि मन चंचल रहता है, वो चंचलता कम हो जाती है। जब भजन गाएंगे ना, कनेक्शन हो जाता है भगवान से, जब कनेक्शन हो उनका मन अपने आप शांत हो जाता है। इसके लिए भजन आचार्यों का सिखाना चाहिए। ओके, अभी मैं आपको, किसी को कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकती हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण नीलम माता जी। माता जी, initially you said that we can show the, हमें वीडियो दिखाना चाहिए बच्चों को जो ग्लोबल डेटी बना, एंड अभी आपने कहा था कि आईज क्लोज करके जपा कराना है, so then how can both be related? See, once you can try that way. Once, see, because it will be varieties. One day you can do like this. One day you can make. See, like for example, on Ekadashi days, you know, everybody automatically are very serious. Everybody will chant full. This is my experience. On Ekadashi days or on festival days, they will really chant very seriously. But on other days, they are very the same. What to say? So that time you have to show all these things, and you know, that way somehow make them chant. Yena kena prakarena. And one more thing, it is not necessary that at one time only 108 times they should chant. You should study that. आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अभी उनको देखिए, अगर उनको ऐसा बैठेंगे ना, तो क्या करो, सिर्फ 27 टाइम्स करो, ताकि 4 बार में आपका 108 हो जाएगा। ठीक है, आप स्टडी कीजिए बच्चों को, अगर उनको इंटरेस्ट है तो फिर और करते रहिए। उनको खड़े रह के बोल सकते हैं या फिर जंप करके कर सकते हैं। मेन थिंग चैंटिंग करवाना चाहिए। ईच ऑफ यू कैन अप्लाई योर ओन, दिस इज वन ऑफ द दिस थिंग। और ऐसे भी कर सकते हैं, सबको चालू करके आप मार्क्स भी दे सकते हो, डिपेंडिंग। हाँ, लेकिन कुछ बच्चों को अफेक्ट भी होता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ तरीके अप्लाई कर सकते हो, और काम नहीं किया तो वो छोड़ के दूसरा कुछ कर सकते हो, बट मेन थिंग चैंटिंग करवाना। और कुछ प्रश्न है? डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? यस मदर, थैंक यू। या हाँ, हरे कृष्णा माता जी। मेरा बच्चा 2.5 साल का है, तो उससे कितनी बार चैंटिंग करवाना चाहिए माता जी हरे कृष्णा माँ में? 2.5 साल जस्ट आप करते टाइम उसको भी करने को बोलिए, क्योंकि वो इतना बैठ के जपा माला लेके कर नहीं पाएगा। तो आप ना ऐसा खेलते खेलते उनके साथ हरे कृष्णा बोलो, देन लाइक दैट, ऐसा ट्राई कर सकते हैं। ऐसा स्पेसिफिक थोड़ा सा भगवत गीता का पहला श्लोक आधा याद किया उसने, आधा से याद किया भगवत गीता का पहला श्लोक। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा और ऐसे ही सिखाते जाइए, धीरे धीरे ऐसा उसको ये कर सकते हैं। ऐसा स्पेसिफिक काउंट नहीं है माता जी। अभी देखिए, कुछ बच्चे 16 माला भी कर लेते हैं, छोटे बच्चे, पर कुछ बच्चे, बड़े बच्चे भी नहीं करेंगे। तो ये उनको उसका इम्पोर्टेंस, इसके लिए ऐसा बच्चों का क्लास सब ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि क्या है, सबको एक कंपनी लगता है, जैसे हमको माताओं का कंपनी लगता है, वैसे बच्चों का, इसके लिए बच्चों का क्लास होना चाहिए, जहां सब बैठ के तब उसको देख के अरे वो अच्छा चैंटिंग करे, मैं भी चैंटिंग करूंगा, तो ऐसा वो करने लगेंगे। तो ऐसा, यस।
तो इसके लिए दिस हेल्प्स अ लॉट चिल्ड्रन क्लास। वो बच्चा अच्छा श्लोका बोलेगा तो ये भी बराबर सीखेगा ऐसा। तो वो एक दीस आर द गुड थिंग्स अबाउट इट। और फिर जैसे कोई बच्चा, मेरी बड़ी लड़की नहीं करती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो करती ही नहीं है, आपका क्लास में अटेंड करती, चैंटिंग नहीं करती, कहती मुझे बहुत बोर होता है, बाकी सब करती श्लोका। वो टाइम लगता है माता जी, टाइम लगता है वो। आप हमको भी प्रे करना चाहिए भगवान से कि उनको चैंटिंग टेस्ट आ जाए, और कहानी सुनाते सुनाते थोड़ा समय लगता है। हम लोगों को भी देखिए ना, एक्चुअली यू टेल मी द ट्रूथ, अगर 16 राउंड्स का कुछ अदर ऑल्टरनेटिव रहेगा तो हमारे लिए भी अच्छा रहता था, है ना? ऐसा हमको एक हम लोग इतने बड़े होके भी हम लोग भी इतना आलसी है, अगर कुछ और दूसरा ऑल्टरनेटिव रहता शायद हम वो ले लेते थे। ऐसा एक्चुअली नहीं है, बट वी हैव टू डू 16+ राउंड्स। इट टेक्स टाइम माता जी। इसके लिए बच्चों का एसोसिएशन में आते रहेंगे। और कुछ बच्चे ना बाहर दिखाएंगे नहीं, लेकिन अंदर वो करते रहते। वो हमको लगता है कि एक बार ऐसा ही हुआ, एक लड़का किधर तो ऐसा ऐसा पूरा देख रहा था मेरा क्लास में, तो मैंने सोचा ये अटेंशन नहीं दे रहा है, तो मैंने पूरा स्टोरी सुनने के बाद उसको ही क्वेश्चन पूछा, लेकिन उसने बराबर आंसर दिया। तो इसके लिए ये बच्चे ऐसा करते हैं, बट दे हैव इन द माइंड। तो वी कैन जस्ट टेल देम, वी कैन कीप ऑन टेलिंग देम, इट टेक्स टाइम माता जी। या इट टेक्स टाइम। किसी को कुछ प्रश्न है? हरि बोल। हाँ अंजलि माता जी बोलिए। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन माता जी। मुझे ये पूछना है कि हम ये कितने साल के बच्चे से शुरू कर सकते हैं ये प्रोग्राम? मैं नॉर्मली जब पहला क्लास लेती थी तो मैं नॉर्मली 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड तक लेती थी। दैट इज क्योंकि क्या है, मैं पहले सब नोट्स सब देती थी, तो सब क्या है उनको एटलीस्ट वो असोचन अनवसोचन सब पढ़ना थोड़ा एटलीस्ट आना चाहिए ना। तो नॉर्मल बेस्ट एज इज 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड। बट आजकल अभी कुछ माताओं का रिक्वेस्ट था, इसके लिए मैंने अभी एक दूसरा बैच चालू किया है, जूनियर सीनियर केजी का भी। तो क्योंकि उनको अलग ही उनको एक अलग डीलिंग करना पड़ता है। द बेस्ट एज इज इफ यू जो सिलेबस में करती हूँ, दैट इज 3rd स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, दे कैन ग्रास्प। 3rd स्टैंडर्ड टू 7th स्टैंडर्ड इज दे टेक इट फास्टर। और जब बड़े हो जाते हैं, थोड़ा टीनेज आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको फिलॉसफी सब डालना पड़ेगा। तो आपको बच्चों का बट कुछ लोग बड़े होने के बाद भी नहीं ले पाएंगे, तो थोड़ा स्टडी आपको करना पड़ेगा। तो माता जी, आप छोटे बच्चों का प्रोग्राम भी आप शेयर करेंगे अभी कि जो 4 year प्लस? हाँ, वो मैं एक्चुअली उसके लिए ना जो सिलेबस है मैं ना सब अभी वेबसाइट में डालते रहती हूँ। मैंने एक नाइस के लिए वेबसाइट बनाया है, तो उसमें पूरा जो अभी तक लिया है, अभी का सिलेबस, लास्ट ईयर का सिलेबस जो नाइस टीचर्स करते हैं, तो वो है। और भी क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि हर एक समय में एक थीम रखती हूँ, तो वो जो थीम था अभी उसमें है, लेकिन और मैं अपलोड करते जाऊंगी छोटे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। जो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट आप लोगों से आते रहेगा, मैं वैसे वैसे उसमें सब डालती जाऊंगी, सो दैट उसमें मैं लर्निंग वीडियो भी रख देती हूँ। ऑडियोज वीडियो सब कुछ है उसमें। अभी क्योंकि इस साल लास्ट ईयर और ये साल हम लोग भागवतम ले रहे थे, तो इसके लिए उसका लर्निंग वीडियो सब कुछ है माता जी इस वेबसाइट में, और भी डाल रही हूँ। अभी ऐसा मैं नहीं कह सकती कि अभी वो पूरा कंप्लीट है, क्योंकि ये क्या है, बच्चों का जो है डायनामिक है, जैसे जैसे आता है तो वैसे उसमें डालते जाऊंगी, तो आप उसमें से ले सकती हो माता जी। माता जी, आप ऐसी जैसे आपने आज एक क्लास ये करी है, तो आप एक छोटे बच्चों के लिए ऐसा एक सेशन प्लीज करेंगे? नो प्रॉब्लम। एक काम करती हूँ, ये जो सेशन है ये 3 मंगलवार में कंप्लीट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? तो उसके बाद एक सेशन ले लेती हूँ माता जी छोटों का। ठीक है, दैट विल बी सो नाइस माता जी, दैट विल बी सो नाइस। टीचर्स का डिमांड रहता है, तो इसके लिए मैंने चालू किया। मैं पहले जैसे मैंने बोला 1st स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड ज्यादा फोकस करती थी, बट छोटों का भी सिलेबस है मेरे पास, तो मैं आपको कैसे करवाना है वो सब मैं प्रॉपरली ये करके आपको आफ्टर दिस 3 सेशंस वी विल डू दैट। आप कहाँ से हो अंजलि माता जी? चंडीगढ़ से माता जी, आई एम जॉइनिंग फ्रॉम चंडीगढ़। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
कृष्णा। और थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू, आप लोग इतना बड़ा सेवा करने वाले हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज मैं आपको बताती हूँ भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं भगवत गीता में, जो ये मेरा ज्ञान है भगवत गीता का जो दूसरों को देता है वो सबसे प्रिय है मेरे लिए। तो हम सब ये जब करेंगे तो हम भगवान को बहुत प्रिय हो जाएंगे। तो इसके लिए एक बार मैं सब आपको एक फेमिलियरिटी कर लेती हूँ सो दैट मुझे भी ये हो जाएगा। सो दैट लेट मी जस्ट चेक इफ आई एम हैविंग ऑल द डेटा ऑफ ऑल द माताजीज। 1 minute।